अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 31 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो कॉमा डेल डॉट एच इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसने बता दिया है कि डेल डॉट ई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। डेल डॉट एच की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, वो भी ज़ीरो है। फिर उसके बाद कह रहा है डेल क्रॉस ई की वैल्यू अगर आप देखें, मतलब वो ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। कह रहे हैं डेल का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लो ई के साथ तो वो किसके इक्वल है, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी के। फिर उसके बाद कह रहे हैं डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या है, पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ वो बता रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। आगे कह रहे हैं शो दैट ई एंड एच सेटिस्फाई। कह रहे हैं कि जो मेरे पास ई जो है वो वेक्टर ई और वेक्टर एच जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू डेल पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर। मतलब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया था 29 आई गेस, उसमें मैंने ये प्रॉपर प्रूव करके बताया था कि जब भी डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, डेल क्रॉस गिवन वेक्टर के साथ, कोई भी किसी भी वेक्टर के साथ डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा डेल क्रॉस ई के साथ, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब वो हम लोगों ने बतानी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले मैंने ई के रिस्पेक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो देखें क्या आएगा, डेल क्रॉस ई। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में करना है, डेल क्रॉस तो एज इट इज़ ही रहेगा। डेल क्रॉस ई की जगह आपने यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है, डेल क्रॉस ई की वैल्यू है माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी, तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी को पहले लिख देना है और ये डेल अंदर चल जाएगा तो डेल क्रॉस एच हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डेल क्रॉस एच की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है तो इसकी जगह पार्शियल ई और पार्शियल टी लिख देना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पार्शियल को पार्शियल, यहाँ पे ऊपर पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल टी स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर ई आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी जो वैल्यू फाइंड आउट किया है वो डेल क्रॉस ई की वैल्यू फाइंड आउट किया है। क्यों, क्योंकि जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 में प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए थी। तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लिखना है देन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू। अब हम लोगों ने कल जो प्रूव किया था, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 29 में प्रूव मैंने किया था, मैंने बताया था कि अगर इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आ जाए, ये किसके इक्वल होता है, माइनस डेल स्क्वायर ई के प्लस डेल और डेल डॉट ई, इस तरह से ये इसके इक्वल आता है। और कल जो हम लोगों ने कहने जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी क्वेश्चन नंबर 29 से रिलेटेड, उसमें मैंने ये चीज़ प्रूव करके बताई थी कि ये जो मतलब वैल्यू है इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे प्रूव तो नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। उसके बाद ये वैल्यू हमें पता नहीं है, बट जो हमारे पास डेल डॉट ई है, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मेरे पास डेल डॉट ई की वैल्यू उसने दे दी हुई है और उसने कहा है कि ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने फॉलो करना है और हमारे पास वैल्यूज़ जो है सिंपल पुट कर देनी है। पहले आपकी चॉइस है देन लिखना है, देन लिख लें, या फिर आपकी चॉइस है लिखना है एज वी नो दैट लिख लें। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करनी है। इसकी जगह जो भी वैल्यू इसकी फाइंड आउट किया वो ये है, इसकी जगह ये पुट कर देंगे। किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू एज इट इज प्लस डेल और डेल डॉट ई एज इट इज आ जाएगा, मतलब डेल डॉट ई की जगह जीरो आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद जीरो को प्लस कर देंगे किसी भी नंबर में तो वही नंबर आ जाता है। इसका मतलब जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ज़रा देखें, इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल स्क्वायर ई डिवाइड बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ई के इक्वल आ जाएगा। माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो पार्शियल स्क्वायर ई और पार्शियल टी स्क्वायर बन जाएगा, वो किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर ई के। फिर उसके बाद कह रहे हैं आपकी चॉइस है कि ये हमारे पास कह रहे हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैथ में x इज इक्वल टू 2 है तो हम ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 इज इक्वल टू एक्स भी लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली हमने इसको पहले, मतलब इस टर्म को बाद में, इस टर्म को पहले लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये पहले लिख दिया जाता है, ये बाद में लिख दिया जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब ये फर्स्ट चीज़ तो हमने प्रूव कर ली।
फिर हम लोगों ने सेकंड टर्म को प्रूव करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले ई के साथ सारा काम किया, अब हम लोगों ने एज के साथ काम करना है, लिख देना है। सिमिलरली आपकी चॉइस है डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर लें, बट इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट नहीं किया हुआ, तो आप भी इस कोशिश करें कि इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो देखिए हम लोगों ने डेल क्रॉस एज की जगह क्या ला जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल क्रॉस एज किसके इक्वल है, पार्शियल ई और पार्शियल टी के, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल टी बाहर चल जाएगा और डेल क्रॉस ई हो जाएगा। डेल क्रॉस ई की जगह माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी पुट कर देंगे और फिर हम लोगों ने पार्शियल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे पार्शियल टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है डेल क्रॉस एच की, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेम हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना है, आपकी चॉइस है एज वी नो दैट के साथ लिखना है, एज वी नो दैट के साथ लिख लें, या फिर देन के साथ इस तरह से फॉर्मूला लिखना है तो वो लिख लें, आपकी चॉइस है। फिर आपने इस तरह से वैल्यू में पुट फॉर्मूला लिखना है जिस तरह से प्रीवियस हम लोगों ने लिखा, वहाँ पे ई था, यहाँ पे एच है, वहाँ पे यहाँ ई था और यहाँ पे ई था, सिर्फ यहाँ एच आ गया है। फिर इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस ये वाली वैल्यू प्लस डेल डॉट एच। अगर आप क्वेश्चन में देखें, स्टेटमेंट में देखें, तो डेल डॉट एच की वैल्यू जो है वो भी जीरो गिवन है। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर जीरो, जीरो में प्लस कर दे कोई नंबर तो वही नंबर आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा अगर आप देखें तो वो क्या बन रहा है, माइनस डेल स्क्वायर एच ओवर प्लस जीरो। फिर हमारे पास ये माइनस वाली टर्म है, ये भी माइनस वाली टर्म है, ये दूसरे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। फिर हमारे पास माइनस में अगर इस टर्म में ज़ीरो को ऐड करें तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो पार्शियल स्क्वायर एच और पार्शियल टी स्क्वायर हो जाएगा, किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर एच के। अब अगेन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर हमने लास्ट पे लिख देना है द गिवन इक्वेशंस आर रिलेटेड टू मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ, कह रहा है जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास जो हम लोगों ने अभी बनाई है वो किससे रिलेट कर रहे हैं, मैक्सवेल्स की इक्वेशन से। और मैक्सवेल की इक्वेशन कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल इक्वेशंस जो है हमारे पास वो बन रही हैं। और उसने कहा है जो इक्वेशन है वो क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर के इक्वल आता है। फिर उसके बाद उसने लास्ट में लिख दिया और इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है कि ये क्या है, हमारे पास वेव इक्वेशन है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।